गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। तो हम लोग हाजिर हैं इंग्लैंड और इंडिया की जो T20 सीरीज़ हुई उसके ख़त्म होने के बाद 3-2 से इंडिया ने जो है उसको अपने कब्ज़े में किया। ज़बरदस्त सीरीज़ रही, बहुत कुछ पॉजिटिव रहे इंडिया के हिसाब से, उन सब पे चर्चा करेंगे समर के साथ। समर मेरे साथ हैं। तो समर, क्या इंडिया को वर्ल्ड T20 जीतने का टेम्पलेट मिल गया? बिल्कुल, और इसके लिए जो है तारीफ करनी पड़ेगी पहले हाँ। हुक एंड पुल जो चैंपियन है दोनों की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हुक की बात हो गई, मतलब जो हुक के बहुत बड़े जो महारथी हैं वो है विराट कोहली, और पुल के जो महारथी हैं वो रोहित शर्मा। मतलब ये जो उनका जो 5th T20 था और उनको ओपन कराया गया, ये एक तरह का एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब किसी के दिमाग में ये नहीं आया, जिसने भी किया हो, या टीम मैनेजमेंट ने किया हो या विराट कोहली की खुद की कॉल हो, बट जो भी जिसकी भी सोच थी, अब इससे ये लगता है कि शायद टीम को एक ये कॉन्फिडेंस है कि हम दोनों जाके खेलेंगे और एक जो है टेम्पो सेट कर देंगे। अगर हम जल्दी आउट भी हो जाएंगे तो उन युवाओं पे इतना कॉन्फिडेंस है इन प्लेयर्स का कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ कि मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया जो है इस वक्त इनविंसिबल है। अगर T20 फॉर्मेट की बात करें, जिस हिसाब का जो इनके पास अब प्लेयर्स हो गए हैं और इनके बुमराह के आने के बाद और भुवनेश्वर का फॉर्म में आने के बाद, और मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया जो है एक टीम सेटअप है और किसी टीम के साथ इनको जाना चाहिए। डेफिनेटली समर, इस सीरीज की अगर हम शुरुआत से देखें, पहले मैच से लेकर 5वें मैच तक कुछ ना कुछ नेचुरल प्रोग्रेशन होता रहा टीम में। और ये जो लास्ट T20 था वो एक परफेक्ट सिनारियो था कि आपने वर्ल्ड T20 कैसे खेलना है। उसके 2-3 पॉइंट्स हैं समर जो मैं बात करना चाहूँगा। पहला था कि विराट कोहली ने हिम्मत दिखाई ओपन में जाने के लिए और एक टेम्पलेट सेट करने के लिए कि हम कैसा खेलना चाहते हैं। उसकी वजह कि भाई पहले नहीं हुआ अभी हुआ, उसका मुझे जो मुख्य कारण लगता है वो है सूर्य कुमार यादव। आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने कोहली को एक इमीडिएट कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर वो ओपन में आते हैं तो नीचे कोई संभालने वाला है। पहले क्या हो रहा था कि जितने हमारे एग्रेसिव प्लेयर भी थे वो भी रुक के खेल रहे थे कि नहीं हमारी विकेटें ना गिर जाएं और सारे जल्दी जल्दी आउट ना हो जाएं। पर सूर्य कुमार यादव ने 2 इनिंग में जो है इनको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि भाई नहीं, आप जाएं ऊपर से टेम्पलेट सेट करें, टेम्पो सेट करें और हम इसको खींचेंगे। और उसमें मैं मानता हूं कि सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि विराट कोहली को ये पहचान हुई कि पूरे 20 ओवर उन्होंने सिर्फ अपनी गेम खेलनी है और बाकी के जो आसपास उनके एग्रेसिव प्लेयर है, भले ही वो रोहित हों, फिर हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव खुद है, इन्होंने अपनी जो है नेचुरल गेम एग्रेसिव और बॉलर्स के आगे जाने वाली जो गेम है वो खेलनी है। दूसरा जो मुझे एक पॉइंट ये भी लगता है कि क्योंकि हार्दिक पांड्या का भी बेटर यूटिलाइजेशन इन सिनारियोज में हो सकता है, ये भी इंडिया को नज़र आया कि आप उनको थोड़ा ऊपर खिलाएंगे तो डेफिनेटली बेटर होगा। देखिए बिल्कुल, और आप ये देखिए, हम लोग ने जो लास्ट जो अपना वीडियो किया था उसमें हमने बहुत जो टॉपिक्स पे बात की थी और वो चीज़ें 5th T20 में हुआ। हमने ये कहा था कि हमें एक बड़ी, हम मतलब विराट से और रोहित से एक बड़ी इनिंग एक्सपेक्ट करते जो हुई। हमने कहा था कि अगर आपको लगता है कि KL राहुल अगर फॉर्म में नहीं है और उनको नीचे खिलाए, आप ओपन पे ना खिलाए, क्योंकि आपके पास अभी ओपन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर लगता है कि लास्ट 1-1.5 साल में KL राहुल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, उनको आप नीचे रखो, 3rd डाउन पे खिलाओ कि जहाँ पे श्रेयस अय्यर के साथ आप कभी कभी शफल कर सको। तीसरा ये है कि अगर आप ये भी देखोगे कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने 2nd डाउन खिलाया, जो कि हम बड़े दिनों से बात कर रहे थे, और हार्दिक पांड्या का ऊपर आने का फायदा क्या हुआ, वो अच्छा खेले, लंबा खेले, उनको टाइम मिला, थोड़ा सा स्पेंड करने को मिला पिच पे, और उन्होंने एक विराट का बखूबी साफ दिया। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो देखिए, इंग्लैंड नंबर 1 साइड है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, वो वनडे क्रिकेट में भी और T20 में। अब इन 5 मैचों से क्या हुआ है ना कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंग्लैंड सेमीफाइनल या फाइनल में मिलेगा। अब आपने उनको पूरा उनकी जो स्ट्रैटेजीज है उनको डिस्कवर कर लिया है कि भाई वो तेज़ बॉल करवाएंगे मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर से, और जो है काफ़ी बॉलर्स को उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ रखा कि वो हिट ना कर सके। खासकर हार्दिक पांड्या के उन्होंने काफ़ी 4 मैचों में परेशान करके रखा था, लेकिन 5वें मैच में मैं दाद दूंगा हार्दिक पांड्या की कि वो कुछ अपने सॉल्यूशन लेके आए कि उन्होंने उन बॉल्स को कैसे खेलना है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं डेफिनेटली एक अच्छी सोच दिखाती है कि जो भी स्ट्रैटेजी दूसरी टीम लेके आ रही है आप उसको काउंटर कर रहे हैं और जो है कुछ नए एक्सपेरिमेंट करके आपने अपने लिए एक फ्रेम बना लिया है कि अब हमको ऐसे ही खेलना है। एक बात और है मृदुल, जैसे कि उस दिन मैंने बताया भी था आपको कि जब विराट कोहली जब फॉर्म में आ गए ना, तो एक देखोगे आप टीम का एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है जब वो बैटिंग करते हैं। उनकी एक खासियत क्या है कि वो जब बैटिंग करने आते हैं और वो अच्छा पहले तो अपने आप की अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं स्लोली और वो एक एंकल रोल प्ले कर रहे थे। साथ साथ इधर रोहित शर्मा ने एक अच्छा स्टार्ट लिया, चार्ज किया और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड किया और फिर आखिरी में उन्होंने चार्ज किया। सबसे अच्छी बात है, मैंने उस दिन ये भी बोला था कि इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लैंड के जो बाकी के 3 बॉलर है वो बहुत खास नहीं है। और अगर आप देखोगे तो उन्होंने उस दिन मार्क वुड पे भी इन्होंने अटैक किया और जोफ्रा आर्चर पे, ये बहुत बड़ा इन्होंने सही काम किया। इंडिया की स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त रही थी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया की टेंडेंसी अभी तक क्या रही है ना कि जब भी वो थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं वो अपनी बैटिंग बढ़ा देते हैं, 7-8 तक ले जाते हैं। पर ये जो सूर्य कुमार यादव और मैं थोड़ा श्रेयस अय्यर को भी दूंगा बेनिफिट कि उन्होंने ये थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कोहली को कि नहीं आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाएं, कोहली ऊपर जाएं। आप में बैटिंग में इतना कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा आया है कि नहीं अब हमको अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना है T20 में, बैटिंग को नहीं, क्योंकि बैटिंग तो एनीवेज शार्दुल ठाकुर और आपके वॉशिंगटन सुंदर 5-6 मैच में कितना बैटिंग कर पाए, बिल्कुल भी नहीं। तो उनका आई थिंक थोड़ा रियलाइजेशन भी ये हुआ है कि भाई अगर आपके जो प्लेयर जो खेल रहे हैं 6 तक वो आपके सॉलिड हैं, आप अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करें, 6 बॉलर्स के साथ जाएं और कोहली अपनी एक नेचुरल गेम खेले पूरे 20 ओवर और उनके आसपास सारे जो है अपना अग्रेसिव क्रिकेट खेले। ये टेम्पलेट जो है ये डिसाइड हो गया है और मुझे लगता है कि अगर वो इस पे कायम रहते हैं तो वर्ल्ड T20 डेफिनेटली आपको इंडिया जीतती हुई दिखनी चाहिए। नहीं, ऊपर से आप देखिए ना, अगर आपने 6 बॉलर के साथ गए तो आपको भुवनेश्वर कुमार का लिवरेज मिला, वहां पे आप 13वें ओवर में उनको ला पाए और वहां से उन्होंने मैच को जो है बदल दिया जॉस बटलर का विकेट लेके। अदरवाइज इंग्लैंड खेल तो रहा था उस वक्त सही, उनके एक विकेट पे उनके 130 रन हो चुके थे। तो ये जो चीजें है ना कि आप 6 बॉलर के साथ ही जाइए, 5 बॉलर में अगर आप ही कभी बड़ा टारगेट होगा ना और अगर आपका अपोजिशन अच्छा खेल रहा तो आप फिर उनको संभाल नहीं पाओगे इन बॉलर्स के साथ। हार्दिक की बॉलिंग दिन ब दिन बेटर इम्प्रूव हो रही है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए। बात करते हैं कि जब हमारे जो 3 ज़बरदस्त बॉलर हैं बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा वापस आते हैं तो तब आप बॉलिंग कॉम्पोजिशन कैसा देखते हैं? क्योंकि भुवनेश्वर ने अच्छा फॉर्म अब थोड़ा बेटर हो रहे हैं, हर एक मैच के बाद वो बेटर दिखे हैं। शार्दुल ठाकुर मिडल में आपको विकेट दे रहे हैं तो फिर आप कैसे देखते हैं कि बॉलिंग में कैसा रहेगा? अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि बुमराह और भुवनेश्वर ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। शमी को जो है वो T20 में नहीं खिलाएंगे मुझे लगता है, और मुझे लगता है शार्दुल को मौका मिलेगा क्योंकि शायद उनको एक बैटिंग का बेनिफिट भी मिल जाता है और उनकी जो स्लो आर्म डिलीवरी है वो भी बड़ी, जिसमें वो विकेट मैं आपकी बात मानता हूं कि शमी जो है शायद टेस्ट मैचेस और वनडे के लिए ज्यादा सूटेबल है बजाय के T20। लेकिन मेरे को बस एक मैच याद आता है, वो जो डबल सुपर ओवर वाला मैच था और उसमें शमी ने 1 ओवर में जो यॉर्कर डाले थे वो जबरदस्त, वो अनबिलीवेबल थे। उसको सोचते हुए मैं कहूंगा कि उनको टीम में रखें, वो टीम में रहेंगे, हाँ भले ही टॉप आपकी 11 में ना हो लेकिन उसमें रहे। और एक चीज जो जहां तक सवाल है बॉलिंग कॉम्बिनेशन का, मैं जरूर चाहूंगा कि ये इंडिया हमेशा ध्यान में रखे कि इंग्लैंड के खिलाफ आप अपने जो स्पिनर हैं जो थोड़े हवा में स्लो हैं उनको ना खिलाएं। राहुल चहर थोड़े हवा में तेज है, आप जो है रविंद्र जडेजा को खिलाएं इंग्लैंड के खिलाफ। अब ये कृणाल पांड्या को आप वनडे में ट्राई करने वाले हैं और शायद इसलिए ही इंग्लैंड के खिलाफ लेके आया क्योंकि आपने स्लो जो है हवा में उनको खिलाना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कृणाल पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर ही खेलेंगे वनडे में, तो देखते हैं कि कैसा रहता है। लेकिन ये अच्छी सोच है, आई होप कि ये जो एक स्ट्रैटेजिक तरीके से टीम प्लान कर रही है पर्टिकुलर टीम के खिलाफ इंडियन टीम, वो आगे भी कंटिन्यू रहे और टीम जो आपकी ऑपोजिशन है उस हिसाब से अपना जो है टीम की कॉम्बिनेशन रखे।
आपके युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको अपने जो ऑप्शंस है उससे बाहर ना रखें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ जो है वनडे की टीम जो है वो डिसाइड हो गई। कल जो है वनडे पहला वनडे मैच शुरू होने जा रहा है इंडिया और इंग्लैंड का। सबसे अच्छी बात है, देखिए आईपीएल से कितने युवाओं को जो है मौका मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है चांस की वनडे इंटरनेशनल के लिए, तो ये एक बड़ी बात है। मतलब आईपीएल में ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, मगर आप ईशान किशन की बात कर लो, सूर्य की बात कर लो, मतलब कितने युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन वर्ल्ड में भी जो युवा खिलाड़ी जिनको मौका मिलता है। कोहली ने खुद कहा कि वो आईपीएल में भी ओपन करेंगे जस्ट टू फील अबाउट इट कि भाई उस पोजीशन में मुझे कैसे खेलना है, क्योंकि अब आई थिंक दिस इज सर्टेन कि T20 में तो वो ओपन करेंगे ही। अब आ जाते हैं थोड़ा इंग्लैंड पे। थोड़ी कमी रह गई इन टर्म्स ऑफ मोर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर ओन प्लेयर्स। बेन स्टोक मुझे लगता है कि थोड़ा अंडर यूटिलाइज हुए, उनको ऊपर चांस नहीं मिला और लास्ट में आके वो ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। बॉलिंग भी उन्होंने इतनी करी नहीं, किसी में 1 ओवर किसी में 2 ओवर, जबकि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी लास्ट वाले T20 में। उनकी बॉलिंग सब सारे बॉलर्स में वही सबसे इफेक्टिव थे। और साथ साथ आप देखो एक कंसर्न ये भी कि ऑयन मॉर्गन का फॉर्म वो बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है, और जो जॉनी बेयरस्टो भी बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं। एक मैच में उन्होंने भले ही 40 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, बट उनकी जिस हिसाब की इंग्लैंड टीम की परफॉर्मेंस रॉय हो गए। आपके डेविड मलान, उन्होंने आपका वीडियो देख लिया दोबारा। आप जब भी किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हो वो आपका वीडियो देख लेते हैं और अगले मैच में 50 मार देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से हम सही पिक करते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर पे ऊपर प्रेशर आ रहा है और उनको थोड़ी परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। एक जो मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगा, मतलब कॉमेडी लगी, मोइन अली। आपने उनको सेकंड टेस्ट मैच के बाद वापस भेज दिया, चाय कॉफी पी के इंग्लैंड से। विद इन हफ्ते बाद वो वापस भी आ गए T20 खोलने, और फिर आपने 5 T20 में उनको खिलाया भी नहीं। ये मतलब कितना पैसा है इंग्लैंड के पास, क्या कर रहे हैं? इंग्लैंड ने कहा कि देखो पता नहीं टीम में शायद जगह मिले ना मिले, तुम्हारा आईपीएल में जगह बना देते हैं। तो सीएसके के लिए सिलेक्शन हो गया था उनका इस मैच की वजह से। चलिए देखने वाला होगा कल जो है जो वनडे इंटरनेशनल पहला शुरू होने वाला है। दोनों टीमों की क्या खासा तैयारी रहती है और क्या स्ट्रेटजीज के साथ आते हैं। मुझे लगता है इंडिया बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ नए युवा को मौका दिया। कुणाल पांड्या की वापसी हुई है, देखते हैं उनको इस पहले मैच में मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तब तक जुड़ते रहिए हमारे साथ, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज अपने फीडबैक दीजिए और प्लीज बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हम जब भी वीडियोस जो है अपलोड करें आपको पता चल जाए, और हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद हुक एंड पुल विद समर एंड मिदुल। थैंक यू। हैव अ गुड वन।